नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय से, गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताता है कि पिछले 10 बरस में जिसको भी हमने सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही राजा हो गया। लेकिन 2 बरस पहले हमने वो काम को छोड़ दिया है। अब आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो छोड़कर गांव-गांव, गली-गली पैदल क्यों चल रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। 1-2 नहीं, 10-10 राज्य में मुख्यमंत्री बनाकर देखे। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जाति वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमको ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको इतनी शक्ति बुद्धि दी है कि जिसको सलाह दे, जिसको हाथ पकड़े वही राजा होगा, तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए। एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जिंदगी भी बदले और आपकी गरीबी खत्म हो। हम वोट नहीं मांगते, वोट मांगने का ही अभियान नहीं है। अभी तो कोई चुनावे नहीं है। चुनाव था, हम नहीं आए थे, चुनाव के बाद आए हैं, क्योंकि हम वोट नहीं मांगते। लोग पूछता है वोट काहे नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40 बरस कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपको नहीं ठगेंगे? वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। अभी 15 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे। अगर आपके बात समझ में आ जाए तब वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था यहीं पर हो जाएगा। आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता समझना है, अब अगले 20-25 मिनट तक बात नहीं करना है। ध्यान से बात को सुनिए, समझ में आए तो इसको अपना लीजिए, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाते रहिए। दुनिया में जितने लोग विद्वान हुए हैं, उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 रास्ता है। गरीबी खत्म करने का 3 गो रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, उसका गरीबी खत्म। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं
पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन पैसा हो, कोई कर्ज भी दे दे तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। यही 3 रास्ता है, नौकरी, खेती या व्यापार। अगर नौकरी चाहिए तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए, खेती करना है तो उसके लिए बढ़िया जमीन होना चाहिए, और बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा पूंजी होना चाहिए। आप यहाँ देखिए, बिहार में अपने गांव पंचायत में देख लीजिए, यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो यहाँ गरीब है उसके बच्चा के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा जाता है स्कूल में पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया, 12 बजते बजते रोड पर घोड़ा पर घूम के वापस आ गया। आप में से कुछ लोग पैसे वाले हैं, अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे, आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रही है। वो क्यों? वो इसलिए कि स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो बिहार में जो व्यवस्था है, इसमें स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज से डिग्री बंट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, तो चाहे लालू जी बन जाए कि नीतीश जी बन जाए, मोदी जी बन जाए कि प्रशांत किशोर बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो पढ़ाई का रास्ता ज्यादातर परिवार के लिए बंद है। दूसरा रास्ता आपको बताए खेती का। खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके हरियाणा, पंजाब में लोगों ने इतना पैसा कमाया है कि बिहार से लोग जाते हैं पंजाब में, हरियाणा में मजदूरी करने। यहाँ जो खेती कर रहा है उसको खाने का लाला पड़ा है। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि आप जितने लोग यहाँ आए हैं, आप जाकर अपने गांव में देखिएगा, बिहार में रहने वाला जो 100 लोग है, 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीन है ही नहीं। यहाँ जो लोग बैठे हैं, ज्यादातर आदमी के पास जमीन नहीं है। तो जब आपके पास जमीनें नहीं है तो खेती कीजिएगा कैसे? बच गया 40 आदमी। जिसके पास जमीन है उसका दशा काहे नहीं सुधरा? वो इसलिए कि बिहार में जो खेती करता है वो कमाने के लिए नहीं है, वो खाने के लिए खेती है। खेती करने वाले लोगों को पता है कि बिहार में खेती करके खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा, नून तेल कपड़ा मिल जाएगा। लेकिन खेती करने वाले के घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो उसको 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ाई और नौकरी का रास्ता है नहीं, खेती और जमीन का रास्ता है नहीं। एक रास्ता बचा। अगर आपके पास पैसा होता, सरकार आपको अगर कर्ज दे दे, तो यहाँ बैठी जितनी माता बहनें हैं, जितने लड़के खड़ा हैं, हर आदमी कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर लेता। कुछ नहीं करते, 4 गो गाय भैंस पाल लेते, कोई मछली का धंधा करता, कोई मुर्गा फार्म खोल लेता, कोई सीमेंट का दुकान करता है, कोई चाय का दुकान खोल लेता। गुजरात में महिला लोग दूध का काम करके इतना पैसा कमाया है, घर घर डेयरी से। बिहार
में वो साधन नहीं है। क्यों नहीं है कि यहाँ जितने लोग आप आए हैं 100 में 80 आदमी, याद रखिए 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं। इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं तो खाइएगा क्या?